हम सदरुद्दीनपुर में इस समय बैठे हुए हैं। हमारे साथ में राम मनोहर यादव प्रधान जी हैं और उनके प्रतिनिधि सुशांत जी हैं और महाराजगंज ब्लॉक है, जौनपुर जिला है, उत्तर प्रदेश। क्या चल रहा है इस ग्राम सभा में? क्या 2 साल 2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे, या इनको काम करने में कोई समस्या आ रही है और आगे की इनकी सोच क्या है? जो देवपुरी जनता ने इनको लगातार 3 बार प्रधान बनाया, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, सुनते हैं। पहले बात करते हैं प्रधान जी से, उसके बाद जुड़ेंगे प्रधान प्रतिनिधि सभान जी से। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रधान जी एक चीज हम जानना चाहते हैं, आप 3 बार लगातार प्रधान रहे। जी जी, इसके पहले रहे 3 बार। जी 3 बार से पहले प्रधान रहे। ये चौथी बार है जी, ये चौथी बार प्रधान है जी। तो प्रधान जी एक चीज हम जानना चाहते हैं, ये 2-2.5 साल में गुजरे हैं, बेमिसाल है या बेकार है? बेमिसाल है। किस तरीके से बेमिसाल है? काम धंधा ठीक हुआ यहाँ पर जी, सहयोग भी सबका रहा जी। क्या आपको कार्य करने में कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है, काम हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। तो जो देवपुरी जनता ने आपको जो है कि वोट दिया है, सपोर्ट किया है, प्रधान बनाया है चौथी बार, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद दे रहे हैं, देना चाहते हैं जी कि बीच में 3 बार जनता ने दूसरे को प्रधान चुना जी, लेकिन इसके बाद उनकी समझ में आ गया कि हाँ यही ठीक है, जी, तो 3 बार के बाद फिर हमको चुना, तो प्रधान हुए इस बार। चलिए हम जुड़ते हैं सुशांत जी से। नमस्कार जी। एक चीज हम जानना चाहते हैं सुशांत जी, जो है कि आप 2.5 सालों में अपनी ग्राम सभा को क्या करेंगे? 2.5 साल में अपनी ग्राम सभा को, पहला मेरा काम था 100 मीटर इंटरलॉकिंग शर्मा बस्ती हमारे यहाँ जी। उसके बाद हमारे द्वारा 6 पस्सेट बनवाया गया जी, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया जी। महाराजगंज ब्लॉक में पस्सेट का भुगतान नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है कि हमने रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट जितनी नलें हमारे यहाँ लगभग खराब थी, 37-38 रिपोर्ट हमने अपने यहाँ करवाया है अभी तक जी। और उसके बाद कम से कम 100 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर जहाँ जितनी ज़रूरत थी 500-600 मीटर हमने खड़िया करवाया है जी। उसके बाद एक रास्ता और था जो कि 10 परिवार को जोड़ता है, बहुत ख़राब था हमारे यहाँ। इंटरलॉकिंग 250 मीटर की इंटरलॉकिंग उसके बाद हमने करवाया जी। और एक तालाब मैंने खुदवाया और नरेगा का काम, चकमार का, मेड़बंदी का, ये सब हुआ। और उसके बाद जो है कि लगभग जीतने के बाद ही हमने जो है कि कुछ अच्छी तरह से लग करके 40-45 पेंशन उस समय हमने बनवाया था, नई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिला करके। अभी इस समय भी हमारी जो है कि लगभग 46 पेंशनें ऑनलाइन हो करके और सब कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक शिकायत हमारी है, महाराजगंज ब्लॉक के समाज कल्याण अधिकारी जो वो बैठते नहीं जी, और उनका डोंगल जो है कि पेंशन पर अभी तक यहाँ से नहीं लग रहा है, तो हम जिला पर जा नहीं पा रहे हैं जी। और वही एक दिक्कत है कि जिले पर जो है कि हम जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ से डोंगल लगा नहीं रहे। हफ्ते में कम से कम 1 दिन बैठना चाहिए, 1 दिन मिले तो उनको मैंने बैठवा करके 5 से 7 पेंशनों का डोंगल लगवाया जी। फिर वो बोले कि लिस्ट बना करके दे दीजिए, हमने दे दिया। उसके बाद फिर से हमारी उनकी मुलाकात हो ही नहीं पा रही है जी। और पेंशन अभी हमारी वो कहाँ गए? वो ब्लॉक पर लगभग ये मान के चलिए, जब किसी से पूछा जाता है, हाँ बृहस्पतिवार को आते हैं, बृहस्पतिवार। इसके पहले कहाँ रहते हैं? वो 2-3 ब्लॉक देखते हैं तो उसी में बताते हैं कि वहाँ नहीं आ पाते हैं। फ़ोन करने के बाद हाँ भैया लग जाएगा आपका, लग जाएगा, लग ही नहीं रहा है। और गाँव वाले उसी में थोड़ा परेशान करते हैं। मेरा जो है कि राशन कार्ड बन गए हैं और इसके बाद जो है उज्ज्वला के तहत जो है कि लगभग, उसके पहले तो हमने जो है बहुत सारे कराए थे, लेकिन इस दौरान लगभग 10-12 फॉर्म हमारे उज्ज्वला गए गैस कनेक्शन के लिए गए हैं और हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर वो भी मिल जाएंगे। और अभी कल भी हमारे यहाँ कैंप लगा था, आज भी हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है, जो फ्री की गैस आ रही है तो उसके लिए जो है कि यहाँ पर हमारे यहाँ फिंगर लगवा रहे हैं और जो फ्री वाली गैस मिलेगी वो देंगे, हम गाँव वालों दिलवाएंगे। यही सब हो रहा है।
जी। तो अब जो 2.5 साल बचे हुए हैं और प्रधान जी सबसे 2.5 सालों में सबसे बेहतर काम कौन सा रहा? जो 2.5 साल बचे उनमें आप किस काम को प्राथमिकता देंगे? 2.5 साल में हमारे देखिए जो खड़ंजा का कार्य हुआ वो भी अच्छा था, इंटरलॉकिंग का कार्य था वो भी अच्छा हुआ। जी। अभी हम जो है कि आगे चल करके पहली प्राथमिकता है जनवरी से हम जो है कि युद्ध स्तर पर जुड़ करके पंचायत भवन बनवाने का कार्य करेंगे और सामुदायिक शौचालय पर एक जो है कि जो दुकान की व्यवस्था हुई है, नरेगा पार्क जहाँ बना हुआ है वहाँ पर एक दुकान का निर्माण हम पहले जल्द से जल्द करवाएंगे उसको। जी। वहाँ पर जो कि सामुदायिक शौचालय वहाँ भी है, नरेगा पार्क भी है और वहाँ सरकार की तरफ से नरेगा पार्क के रख रखाव के लिए कोई रखा नहीं गया है जी। और इसी कारण जो है कि वहाँ की सुविधा जो है अच्छी नहीं हो पा रही है। तो हम देख रहे हैं कि दुकान जल्द से जल्द वहाँ हम बनवाएंगे और दुकान के लिए किसी न किसी को गरीब असहाय को वहाँ रखेंगे, उसकी रोजी रोटी भी चलेगी। उसी के तहत जो है कि हमारा पार्क भी देखा जाएगा। जी। पार्क की देखभाल भी होती रहेगी। जी। फूल पौधे जो है उसकी सिंचाई गुड़ाई सब वो करेंगे। जी। और उसके बाद जो है पंचायत भवन का कार्य करवाना हमें बहुत जरूरी है। जी। प्रधान जी एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जो आपकी युवा सोच है उस युवा सोच में कुछ नया करने जैसा आपकी नज़र में क्या है, आपके दिमाग में क्या है? नया करने के लिए हमारा देखिए हमारी सोच सबसे पहले ये है कि अगर हम जो है कि जितने हमारे यहाँ रास्ते हैं जी। हम भी उस पर लगे भी हुए हैं और किनारे किनारे जो है कि जो लाइट जैसे शहर में देखी जाती है ना, उस लाइट को जो है कि हम लगवाने की भरपूर प्रयास भी करेंगे और हो सकता है कि अगले साल ये हमारा कार्य पूरा भी हो जाएगा। जी। नहीं पूरे गांव में लग पाएगी तो मतलब कि किसी न किसी बस्ती में 2-4 बस्तियों में तो हम लिंक रोड से ही जो है कि लाइट की व्यवस्था पूरी जैसे शहर में लगी होती है उस हिसाब से उसको लाइट की व्यवस्था हम दिलवाएंगे। जी। और जो है कि जो जितनी हमारे यहाँ हमने एक जो है कि नाली बनवाई थी स्मार्ट गाँव में मतलब। हाँ, और उसमें जो है कि जो CCTV कैमरा लगवाने की बात अभी चल रही थी, कुछ सरकार की योजनाएं भी थी। अगर योजना सरकार दे देती है तो अच्छा है, नहीं तो 2-4 CCTV कैमरा तो हम लगवाएंगे। एक CCTV कैमरा जो है हमने लगवाया है अपने प्राथमिक विद्यालय सदरुद्दीनपुर पर। जी। और हमारे द्वारा तो नहीं लेकिन हमारे ही प्रधानाध्यापक हैं गडरिया के, वहाँ के स्कूल की स्टाफ जो है वो सब लोग मिल करके हम बातचीत करके वहाँ पर भी एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे जो है कि वहाँ पे आने जाने की तरफ जो भी आता जाता है एक CCTV कैमरा वहाँ से हमने घुमाया है, रास्ते पर भी है और यहाँ जो है कि सदरुद्दीनपुर वाले विद्यालय पर यहाँ पर भी है, रास्ते में आने जाने पर वो लोग दिखाई देते हैं। कहीं कोई अगर कुछ होता है जी तो उसकी जो है कि उसको देख करके हम लोग कुछ उससे निराकरण निकाल सकते हैं। जो यहाँ की देवघर की जनता ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया और कई बार प्रधान बनाया, तो उनके लिए आज क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे सत्संग में? हम यही मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि आगे चल अभी जो है कि 2-2.5 साल बीते हुए हैं और 2.5 साल बचे हुए हैं। 2.5 साल में हम उनको यही सोचेंगे कि जहाँ तक हम उनको संतुष्ट कर सकें वहाँ तक हमारा काम है उनको संतुष्ट करना, हमको और हम उनको कर ले जाएंगे संतुष्ट। और अभी कुछ काम बहुत सारे बचे हुए हैं जो कि गांव वाले की सबकी मांग रहती है। आवास की जैसे बात है, आवास का भी जो है कि फॉर्म ही नहीं भरा गया, नए फॉर्म तो कम से कम 40-45 हमारे यहाँ ऐसे पात्र गरीब हैं जिनको अति आवश्यक है कि उनको जो है कि आवास दिया जाए और वो बेचारे जो है कि मड़ही छप्पर में रह रहे हैं, बरसात में उनके यहाँ जाने पर पानी टपकता रहता है और उनको जो है कि सर्वप्रथम मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उनका सर्वप्रथम नाम होगा। 40-45 लोग जो हैं ऐसे, और अभी जो है कि 2.5 साल में लगभग 42 कॉलोनी जो है हमारे ग्राम सभा को प्राप्त हुई थी और 42 पात्र लोगों को आवास मिला भी है। धन्यवाद सत्संगी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और कितनी विस्तृत रूप से जो आपने जानकारी दी अपने ग्राम सभा की, क्या करना चाहते हैं, क्या किए हुए हैं, आगे की तैयारी क्या है और स्मार्ट गांव की तरफ बढ़ाने की तरफ आपका संकल्प है। इसके लिए मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप काम करते रहिए और फिर निश्चित रूप से हम आगे भी मिलेंगे और आपकी खबरें लगाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।
दोस्तों कितनी भी बाकी से शशांक जी ने अपनी राय रखी, प्रधान जी ने अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन में अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं और लोग बार बार इनको जो है कि कह रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं लग रही है। तो निश्चित रूप से मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकारी निश्चित रूप से कायदे से बैठे और जो है कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति का काम करे जिसको जरूरत है। और मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपनी सहयोगी से वंदे मातरम।